इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का ही ले रहे हैं, जिसमें लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले तो हल और जो दिया है उसको लिखेंगे, और वो दिया गया है 1/7 बराबर 1/7 का जो मान है वो दिया गया है 0.1428 ये दिया गया है, और ये 1/7 का मान है। अब हमें निकालना है 2/7, 3/7, 5/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको लिखना है, तो 2/7 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 0.142857। हमको भाग नहीं देना है, केवल हमें 2 का गुणा, क्योंकि बटे में सबके साथ है तो 1/7 तो है ही, हमें केवल 2 का गुणा कर देना है। तो उससे क्या होगा, 2 का गुणा करने से ये 2/7 बन जाएगा। तो अब इसका जो 2/7 गुणा कर देते हैं तो ये 2/7 मिल जाएगा। तो 2/7 बराबर होगा, तो इसका गुणा यहाँ से करना है आपको। 2 सत्ते 14, 14 की 4, हाथ में 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 की 1, हाथ में 1, हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 0 दशमलव। तो ये आ जाएगा 28, 57, 14। ये आ गया 2/7 का 0.285714। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे अब क्वेश्चन के अनुसार 3/7 का। तो 3/7 का हो जाएगा 3/7 बराबर 3 गुणित 0.142857। तो ये अब 3 का गुणा कर देना है, तो आएगा 30 आते 21, 21 की 1, हासिल आई 2, फिर 3 पाँचे 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल आई 1, 3 8 24 और 1 25 की 5, हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 14 की 4, हाथ में हासिल आई 1, फिर इसके बाद 3 एकम 3 और हासिल की 1 4 और 3 शून्य 0। तो इसको हम यहाँ हमें लिखना है 2। अब इसके बाद 0 दशमलव, क्योंकि 30 आते 21, 21 की 1, हासिल आई 2, 3 पाँचे 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल आई 1, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 की 5, हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौके 12, 12 की 2 लिखना था, 12 की 2, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4/7। 4/7 में 4 गुणित 1/7, 1/7 का मान कितना है? तो 1/7 का मान है 0, ऊपर से देख लेना, 0 14 28 57, 0 14 28 57, ये है मान। तो अब 4 का गुणा कर देना है, तो आएगा 4 का गुणा अब आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.571428। इसके बाद हम लोग 4/7 भी निकाल सकते हैं, और यदि इस पर आवृत्ति लगी हुई है तो सब पर आवृत्ति भी लग जाएगी, यदि नहीं लगी है तो आवृत्ति नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान है। और 5/7 भी आप आराम से निकाल सकते हैं। 5/7
इस तरीके से आपका हो जाएगा 5 गुणित 0.142857। तो आप गुणा तो कर ही लेते हैं, इसलिए आ जाएगा 0.857142। तो ये 5/7 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ गुणा ही करना है दिए हुए मान में और आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो ये आप पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। तो P/Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि इसे बटे के रूप में लिखिए, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखिए। तो हम लोगों ने अगर इसके ऊपर हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं इसे, अगर जैसे हम लोग पहली कक्षाओं में, जो पिछली कक्षाएं होती हैं उनमें पढ़ा है कि जैसे अगर ये 0.6 लिखा है, अगर ये डैश नहीं लगा है, तो इसको बटे के रूप में लिखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमने 0.6 लिखा और दशमलव का बनाया 1 और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 0 लगा दिए। तो ये 0/6/10, तो इसको हम 6/10 लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 7.3 को बटे के रूप में लिखिए, तो आप लिख देंगे 73 बटे दशमलव बना 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0। जैसे मैंने कहा 4.23 को बटे के रूप में लिखिए, तो आप लिखेंगे 4.423 और दशमलव का बना 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपको 2 0। तो 423/100 ये अंश हो गया, ये हर हो गया। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि यहाँ 0.6 के ऊपर इस तरीके का एक डैश लगा है। इसका मतलब है कि ये 0.666666 डैश 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 लिखा है। अब इसको किस प्रकार परिमेय संख्या में बदला जाए? परिमेय संख्या का मतलब P/Q के रूप में किस प्रकार बदला जाए? तो इसकी विधि बहुत ही सरल है। यदि आप ध्यान से देखते हो तो ये आप पे अवश्य ही बनेगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार की विधि है। तो सबसे पहले इसको x के बराबर लिख लेना है आपको। हल जो दिया हुआ है उसको x के बराबर लिख लेना है। तो x बराबर हो जाएगा 0.6 डैश। उसके बाद आपको इसको पूरा फॉर्म में लिख देना है कि किस तरीके से होगा। 0.666 डैश 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 लिख देना है आपको। इसके बाद इसे समीकरण 1 बना देना है। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मीनिंग ये है कि एक ही अंक पर डैश लगा है। इसका मतलब होता है कि ये एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आपको दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 2 अंक की पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि यदि ऐसा लिखा है 4.23 पर डैश, तो 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप 100 का गुणा करेंगे। और यदि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप 1000 का गुणा करेंगे। इतना आपको याद रखना है। यदि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 का गुणा, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 का गुणा, और 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 का गुणा करना है। तो अभी आपको कितने का गुणा करना है केवल? तो आंसर है आपको 10 का गुणा ही करना है। तो चलिए करते हैं। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करते हैं तो यहां भी हो जाएगा 10x और यहां भी हो जाएगा 10 गुणित 0.666 डैश डैश डैश। अब 10x बराबर, यहां 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव इस तरफ राइट हैंड साइड तरफ खिसकता है 1 अंक,
और अगर 100 का गुणा करते हैं तो राइट हैंड साइड तरफ खिसकेगा 2 अंक, और अगर 1000 का गुणा करते हैं तो इसी तरफ राइट हैंड साइड तरफ खिसकेगा 3 अंक। तो अभी कितने अंक खिसकेगा? 1 अंक। दशमलव अभी यहां है, तो ये इस दिशा में 1 अंक खिसकेगा अगर 10 का गुणा है। इसी दिशा में अगर 100 का गुणा है तो 2 अंक खिसक जाएगा। इसी दिशा में अगर 1000 का गुणा है तो 3 अंक। तो बताइए कितने अंक खिसकेगा? 1 अंक। तो हो जाएगा ये, यहां खिसक के यहां पहुंच जाएगा तो 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 0 अंक के दशमलव इस तरफ आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं इसको 6.666। एक और 6 इसमें और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक 6 है तो कई 6 बढ़ा सकते हैं। तो इसको बना देते हैं समीकरण 2। इसके बाद समीकरण 2 में से एक घटा देते हैं। समीकरण 2 -1 से तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x। LHS अपने आप में घट जाएगा, मतलब इस तरफ वाले अलग घटेंगे और इस तरफ वाले अलग घट जाएंगे। तो हो जाएगा 10x - x, ये घट गए, बराबर लगा देना है बीच में, और इसमें से ये घट जाएगा तो होगा 6.666 -0.666, और ये डैश डैश यहाँ भी है और डैश डैश यहाँ भी है, तो ये घट जाएंगे। 10x में से 1x चला जाएगा तो आ जाएगा 9x बराबर, इसको हम लोग रफ में घटाते हैं। ये लिखा है 6.666 माइनस कर देते हैं 0 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस आपको यही याद रखना है। 6 माइनस कर देते हैं, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 दशमलव, 6 में से 0 गया 6। तो 0 का कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब है कि आपको प्राप्त हो रहा है 6। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ तो 10x में से 1x चला गया तो 9x, और यहाँ हमें मिला है 6। तो x बराबर हमें मिल जाएगा 6/9। ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.6 का परिमेय रूप जो हो जाएगा 2/3 है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 तो इसको हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपको इसे x के बराबर मानना है। तो आप लिख सकते हैं माना, उस सवाल में भी आप लिख सकते हैं माना x बराबर 0.47 और इसको और खोल के लिख सकते हो x बराबर 0.4, चूंकि एक ही अंक पर डैश लगा हुआ है तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति होगी, 7 7 7 डैश 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 डैश, क्यों और भी 7 हो सकते हैं। इसको समीकरण 1 बना देना है। अब चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए दोनों पक्षों में आपको 10 का गुणा करना है। तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर करते हैं। चलिए 10 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा 10 गुणित 0.4777 डैश डैश डैश। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 10x बराबर 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव इस दिशा में एक अंक खिसक जाता है, इसलिए आपको ये एग्जाम में तीर का चिन्ह नहीं बनाना है, ये केवल समझाने के लिए है। तो ये हो जाएगा इस तरफ एक अंक खिसक जाएगा क्योंकि एक 0 है, तो वह आ जाएगा 4.777 और भी बढ़ा सकते हो आप, डैश डैश डैश। इसे बना देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 भागित -1 करना है। समीकरण 2 -1
से, तो आपको 2 में से 1 घटा देना है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, क्योंकि वहाँ एक ही x है, आप समीकरण 1 में देख सकते हो। तो यहाँ x बराबर, इसमें से ये घट जाएगा 4.777 डैश 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 माइनस, उसमें समीकरण 1 में जाके देखना है आपको क्या घट जाएगा, 0.477 डैश डैश डैश, ये आपको घटाना है। तो इसका घटाना तो सिंपल होता है LHS का, 10 में से 1 चला गया तो आ जाएगा 9x, लेकिन इसको हम लोग रफ में घटाते हैं। चलिए घटा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले 4.777 और फिर माइनस करके, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए इसलिए 0 दशमलव, और ये हो जाएगा 0 और 477 और डैश 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 तो है ही, तो वहाँ तो कैंसिल होने ही है। 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 3 और 4 में से 0, तो ये दशमलव रहेगा ज्यों का त्यों। तो यहाँ हमें मिला 4.3, तो बाकी 0 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद 0 नहीं माना जाता, तो 4.3 ही लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर मिलेगा ये मिलेगा 4.3। तो x बराबर हमें मिल जाएगा, इसको हम 43/10 लिख सकते हैं, और ये 9x के बराबर है। 43/10, दशमलव हटा दिया, दशमलव का 1, दशमलव के बाद जितने भी अंक उतने 0, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद x 9 जो गुणा में है ये बटे में आएंगे इस तरफ, तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो 9 और 10 इस तरीके से दोनों बटे में हो जाएंगे, 10 गुणित 9, तो क्योंकि ये गुणा में है इसलिए बटे में आ जाएगी इस तरफ। तो x बराबर हो जाएगा 43/90, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 43/90, और ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसमें हमें सबसे पहले माना x बराबर, तो माना इसमें आपको सबसे पहले तो x के बराबर लिखना होता है। तो x बराबर 0.001 और तीनों अंकों पर डैश है, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 0.001 और भी लिख सकते हैं 001 और डैश डैश डैश। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हम दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 अंक पर है, तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो इस तरफ भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ हो जाएगा 1000 गुणित 0.001 डैश डैश डैश। अब गुणा होना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ हो जाएगा 1000x, यहाँ हो जाएगा 3 अंक दशमलव इस तरफ आ जाएगा, 3 अंक क्योंकि 3 0 है, तो जब ये दशमलव खिसक के यहाँ आएगा तो हो जाएगा 1.001 और एक और हम लोग मन से 001 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब आपको पता है कि क्या होता है, समीकरण 2 -1 से, तो समीकरण 2 इस तरफ वाले अलग घट जाएंगे, उस तरफ वाले अलग, तो इस तरफ में 1000 पहले लिखना है क्योंकि 2 समीकरण का 1000x है, और माइनस समीकरण 1 में इस तरफ क्या लिखा है, x लिखा है,
तो इसको हम घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं। तो माइनस कितना कर लेंगे, x, ये हो गया। इसके बाद इस तरफ भी वैसे ही प्रोसेस करना है आपको। इसमें ये पहले लिखना है 1.001 और डैश डैश डैश, और इसमें माइनस हो जाएगा समीकरण 1 का 0.001 डैश डैश डैश, ये चला जाएगा। ठीक है, अब 1000 में से एक x चला जाएगा तो ये आ जाएगा 999x बराबर, ये कैंसिल करते हैं हम लोग रफ पे। पहले लिखेंगे 1.001 में हो जाएगा 0.001, ये माइनस कर देंगे तो ये सब जीरो आ जाएगा, और यहाँ केवल एक बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो रहा है एक से है क्योंकि, और यहाँ एक बचेगा तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, इसलिए केवल एक ही बच रहा है। तो यहाँ आप लिखोगे केवल एक, तो x बराबर आपका आंसर आएगा 1/999, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब लोग प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन आगे देखेंगे। थैंक यू।